हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल श्री शुभेंदु में। तो ओडीआई सीरीज के खत्म होने के बाद अब टी20 श्रृंखला की बात है। 5 मैच की टी20 श्रृंखला होगी और इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच इसका पहला मैच आज से ही खेला जाएगा त्रिनिदाद में, जहां पे जो आखिरी ओडीआई मैच खेला गया था वहीं पे। इसके बाद दो टी20 मैचेस शायद गयाना में होंगे और फिर शायद जो आखिर के दो मैचेस रहेंगे वो फ्लोरिडा में खेले जाएंगे। तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने जो टी20 का स्क्वाड अनाउंस हुआ था उसके बारे में आपको बताया था। तो आज डिस्कस कर लेंगे कि क्या प्लेइंग 11 हो सकती है, और साथ ही वेस्ट इंडीज़ का भी जो टीम आया है उनका भी पॉसिबल प्लेइंग 11 हो सकता है, उसके बारे में बताइए। क्योंकि 2024 में आपको जून में यहीं पे आके टी20 वर्ल्ड कप भी खेलना है, यहीं पे अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में ही होंगे। कोच और कप्तान यहाँ पे ज़रूर कोशिश करेंगे कि कंडीशन को देखते हुए जितनी भी हो सके यहाँ पे पिचेस का आइडिया ले ले, कौन से खिलाड़ी यूटिलाइज हो सकते हैं, टीम कॉम्बिनेशन क्या हो सकती है, और किस प्रकार के गेंदबाज उनको चाहिए होंगे जब टी20 वर्ल्ड कप होगा, उसके लिए एक तरह से वो तैयारी कर लें। तो कुल 15 खिलाड़ी वहाँ पे पिक हुए थे, जिसमें अगर आप देखो ये कुछ डेब्यूटेंट्स भी थे जिनको कि मैच मिल सकता है, एक तरह से टी20 में इंटरनेशनल मैच मिल सकता है। तो उसमें जायसवाल होंगे, तिलक वर्मा होंगे, मुकेश कुमार भी हो सकते हैं कि एक ही सीरीज़ में तीन डिफरेंट फॉर्मेट वो डेब्यू कर जाएं। और एक मेमोरेबल मैच भी है इंडिया के लिए, क्योंकि 200वां टी20 मैच वो खेल रहे हैं। इसी सीरीज में हमने देखा है कि 100वां टेस्ट मैच इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच हुआ। विराट कोहली ने अपने 500 इंटरनेशनल गेम खेला, और यहाँ पे 200 इंटरनेशनल गेम जो कि इंडियन क्रिकेट टीम खेल रही है टी20 फॉर्मेट में। तो अगर आप स्क्वाड को देखें, आई थिंक 6 ही खिलाड़ी ऐसे थे जो कि ओडीआई का हिस्सा थे, लेकिन टी20 का हिस्सा नहीं है। उसमें से अगर आप देखो, रोहित हो गए, विराट, फिर जडेजा, शार्दुल ठाकुर, और साथ एक और खिलाड़ी है जयदेव उनादकट, जो कि इस समय टी20 का हिस्सा नहीं होंगे। हालांकि अगर इन क्रिकेटर को देखोगे तो शायद ये कंप्लीटली जो टी20 फॉर्मेट है आगे आप खेलोगे उसमें नहीं खेल रहे हैं। लेकिन एक और खिलाड़ी है ऋतुराज गायकवाड़, जो कि वनडे में थे लेकिन इस सीरीज़ में टी20 में नहीं है वो, बट वो कम बैक कर जाएंगे आयरलैंड वाले सीरीज़ में, और फिर एशियन गेम्स में वो कप्तान होंगे। तो ये कुछ स्क्वाड है। इसके अलावा बाकी के जो 10 खिलाड़ी थे जो ओडीआई का हिस्सा थे वही टी20 का भी हिस्सा रहे हैं। और क्योंकि एक तरह से आप देख सकते हो इन खिलाड़ियों के लिए इंपॉर्टेंट मैचेस भी होंगे, क्योंकि 2024 का टी20 वर्ल्ड कप उसमें अभी वक्त है, उसके लिए आपके पास और भी सीरीज़ रहेंगे जो कि आप तैयारी के लिए देख सकते हो। बट अगर आपको अभी ओडीआई टीम में एक तरीके से जगह पानी है, या अपनी जगह जो कि कंफर्म कर ली है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे खिलाड़ी जो कि बैकअप प्लेयर्स हैं, तो ऐसे में ये जो 5 मैच रहेंगे इनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा। तो उसमें देखो इम्पोर्टेंट होगा कि कौन से खिलाड़ी को आप अपॉर्चुनिटी देते हो, और कैसे वो एक तरह से अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं। तो देखिए, जहाँ तक टीम कॉम्बिनेशन की बात है, 15 खिलाड़ी पिक हुए थे तो 4 बाहर होंगे। आई थिंक जो ओपनर्स की स्लॉट है उस पर देखो 3 नाम है। ईशान किशन, शुभमन गिल, जो कि लास्ट टाइम जब आपने टी20 खेला था वो आपके एक तरीके से ओपनर थे। शुभमन का भी शायद 100 आया था। ईशान किशन का फिर भी अगर आप देखो रिसेंट फॉर्म थोड़ा सा टी20 में ख़राब है, बट जिस तरह से उन्होंने बाकी दो फॉर्मेट में, टेस्ट में जिस तरह से स्टार्ट किया है, ओडीआई में जिस तरह से उनका फॉर्म है, आई डोंट थिंक कि टीम इंडिया उनको बेंच करेगी। तो हो सकता है यही जोड़ी आपको एक बार फिर से देखने को मिले, और उस केस में यशस्वी जायसवाल का थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर टीम ये भी चाहे तो हो सकता है कि यशस्वी को 3 पे खिला दे, या फिर यशस्वी और गिल से ओपन करके ईशान को 3 कर दे। तो ये हो सकता है टॉप 3। और उसके बाद आपका जो मिडिल ऑर्डर होगा उसमें सूर्य कुमार यादव 4, फिर हार्दिक 5 होंगे, और फिर संजू सैमसन हो सकता है 6 पे खेल जाए। तो उस केस में तिलक वर्मा मिस आउट कर जाएंगे प्लेइंग 11 से। लेकिन अगर वहीं तिलक वर्मा के लिए अगर आप सोचो, अगर उनको खिलाना चाहो, तो ये भी हो सकता है कि जायसवाल को आप मत खिलाओ, 3 नंबर पे सूर्या खेल जाए, 4 पे तिलक हो जाए, 5 में हार्दिक और 6 संजू हो जाए। बट जो मेरी चॉइस थी और मेरी एक तरह से सोच वो थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं चाहता था कि आप जायसवाल और तिलक वर्मा को यहाँ पे कंप्लीट मैचेस दो, क्योंकि वो एशियन गेम्स में भी हिस्सा है, और एशियन गेम्स में आपको पता है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश टीमों के अगेंस्ट आप डायरेक्टली नॉकआउट मैचेस खेलोगे, जो कि प्रेशर गेम्स होंगे। तो ऐसे में आपके खिलाड़ियों के पास एक्सपीरियंस और गेम टाइम होना ज़रूरी है, जैसा आप वर्ल्ड कप के लिए या एशिया कप के लिए सोच रहे हो। तो ऐसे में मैं चाहूँगा कि जायसवाल और तिलक वर्मा सारे मैचेस खेलें। तो ऐसे में आपके जो वनडे स्पेशलिस्ट हैं, ईशान किशन और शुभमन गिल, जो कि एक तरह से आपको पता है कि प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे, उनको आप एक तरह से डिवाइड करके मैचेस खिला सकते हो। फॉर एग्जांपल आप शुभमन गिल को पहले 3 मैचेस में दे सकते हो, और बाद में फिर ईशान किशन को आखिरी 2 मैचेस में दे सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप यशस्वी जायसवाल को एक एंड पे रखिए। नंबर 3 पे मैं संजू सैमसन को रखूँगा। नंबर 6 पे बहुत ज़्यादा उनके लिए नीचे होगा, हालांकि वो खेल लेंगे ज़रूर, बट आइडियली आप चाहोगे कि वो नंबर 3 खेले। सूर्य कुमार यादव 4 खेल सकते हैं, या फिर सूर्या 3 संजू 4, ये बेहतर होगा। नंबर 5 पे हार्दिक, और फिर नंबर 6 पे तिलक वर्मा को आज खिलाइए एज अ फिनिशर। आई थिंक हमने अभी रिसेंट देखा था एमआई के लिए उन्होंने नंबर 5-6 पे बैटिंग किया था। तो उसी पोजीशन पे उनको खिलाइए। बाकी जहाँ ईशान और गिल की बात आई,
दोनों एक तरह से आपके फर्स्ट चॉइस बैट्समैन होंगे ज़रूर, लेकिन इस सीरीज़ में आप जायसवाल को और तिलक वर्मा को पूरा का पूरा मैच दीजिए, क्योंकि ये फॉर्मेट डिफरेंट है। और यहाँ पे ईशान किशन और शुभमन गिल ने रन बना भी दिए, तो उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट जायसवाल और तिलक वर्मा अगर अच्छा करते हैं तो उनके लिए तो बिल्कुल एक तरह से बहुत अच्छा होगा। और बाकी संजू, सूर्या और हार्दिक को आपको और भी टाइम देना पड़ेगा। मतलब हार्दिक तो एक तरह से सेटल है, बट संजू और सूर्या को और भी टाइम देना पड़ेगा। आपके पास अनफॉर्चुनेटली और ओडीआई गेम्स नहीं है एशिया कप से पहले। और एक जो बड़ी और ब्रेकिंग खबर ये आ रही है कि क्रिकबज़ का रिपोर्ट ये है कि श्रेयस और केएल दोनों ही हो सकता है कि एशिया कप मिस कर जाएं। तो ऐसे में जितना एक तरह से आपके मिडिल ऑर्डर को प्रैक्टिस मिलेगा उतना बेहतर होगा। तो ऐसे में उनको तो आप हाथ नहीं मार सकते। बाकी जहाँ तक बॉलिंग कॉम्बिनेशन की बात करें, क्योंकि रविंद्र जडेजा नहीं है तो अक्षर पटेल पाँचों के पाँचों मैचेस खेलेंगे वहाँ पे, क्योंकि आपको बैटिंग डेप्थ भी चाहिए और एक ऑलराउंडर भी चाहिए जो कि स्पिन बॉलिंग भी कर दे। उसके बाद आपका चॉइस है, क्योंकि आपके पास कोई और ऑलराउंडर नहीं है जो कि बॉलिंग कर दे बैटिंग कर दे। शार्दुल ठाकुर स्क्वाड में नहीं है, तो ऐसे में बाकी जो आपके 4 स्पॉट रहेंगे वो एक तरीके से आपके गेंदबाज ही रहेंगे, स्पिनर्स और पेस गेंदबाज। तो कॉम्बिनेशन क्या ट्राई करना है वो एक तरह से इनको देखना पड़ेगा। एक स्पिनर तो मैं डेफिनेटली यूजी चहल को पिक करूंगा, क्योंकि मतलब अगर आप उनको नहीं खिलाओगे फिर इस सीरीज़ में टूर करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। टेस्ट क्रिकेट वो खेलते नहीं है, वनडे क्रिकेट में आपको उनको खिलाया नहीं है। T20 में 2 T20 वर्ल्ड कप आप उनको मिस करा चुके हैं, एक भी मैच नहीं दिया है। और फिर भी अगर आप उनको बायलेटरल्स पे अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हो तो फिर ये बेहतर होगा कि आप उनको बोल दो जाके आप डोमेस्टिक खेलिए, मतलब टीम से ही ड्रॉप कर दो। तो यूजी चहल फर्स्ट चॉइस होंगे। उसके बाद आप कॉम्बिनेशन देखोगे कि 3 पेसर खिलाएं या फिर 2 पेसर और साथ ही एक और स्पिनर खिला दें। तो मैं दूसरे कॉम्बिनेशन के साथ ही जाऊंगा। तो आई ऑल्सो वांट टू आर रवि बिश्नोई। कुलदीप के लिए थोड़ा सा ज़रूर एक तरह से सोच सकते हो, बट कुलदीप मुझे पता है कि ओडीआई वर्ल्ड कप के स्कीम ऑफ थिंग्स में है और आपके प्लेइंग 11 भी हो गए, तो उनको ओडीआई में ही रहने दीजिए अभी। और आप T20 के लिए और थोड़ा सा प्लेयर को देख सकते हो, तो रवि बिश्नोई को आप वहाँ पे खिला लीजिए। और 2 जो पेसर मेरे होंगे वो अर्शदीप सिंह और मैं आवेश खान को खिलाना चाहूँगा। मुकेश कुमार थोड़ा सा नई बॉल डालते हैं तो डेथ में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। और उमरान का क्या है, अभी थोड़ा सा उनका फॉर्म खराब भी है, और साथ ही ना तो वो ओपनिंग में डालते हैं मतलब नई बॉल से, और ना ही डेथ ओवर्स में, वो मिडिल फेज में ऑपरेट करते हैं। बट मुझे थोड़ा सा चाहिए जो कि ऑल फेज में बॉल डाल सके। तो इसमें आवेश खान ही आपके पास सेकेंड बेस्ट चॉइस है, तो उनके साथ ही जाइए। आई थिंक अर्शदीप, आवेश, यूजी, रवि बिश्नोई और अक्षर पटेल और फिर हार्दिक पांड्या, ये आपके 6 बॉलिंग विकल्प हो जाएंगे। 3 पेसर और 3 स्पिनर। क्योंकि हार्दिक नई बॉल से भी डाल रहे हैं तो फिर आपको वो प्रॉब्लम भी नहीं होगी, आपके पास एक नया बॉल बॉलर भी हो जाएगा। बाकी मिडिल ओवर्स में आपके स्पिनर ऑपरेट करेंगे और डेथ में ऑब्वियसली आप अर्शदीप के 3 ओवर, आवेश के 2 ओवर रख सकते हो। तो ये कुछ आपकी कॉम्बिनेशन बन सकती है। इसके अलावा वेस्ट इंडीज़ टीम की बात करें, उनका भी जो स्क्वाड आया है उसमें कुछ T20 स्पेशलिस्ट की वापसी हुई है। निकोलस पूरन अभी रिसेंटली उन्होंने मेजर लीग क्रिकेट जो फाइनल मैच हुआ था उसमें उन्होंने शतक जड़ा था। एमआई न्यूयॉर्क को चैंपियन बनाया था, आज कैप्टन ज़बरदस्त फॉर्म में है तो उनकी वापसी हुई है। जॉनसन चार्ल्स जो उनके T20 में लगातार खेलते आए हैं वो भी वापसी कर रहे हैं। इसके अलावा ओबेड मॉकॉय जो उनके T20 स्पेशलिस्ट गेंदबाज है, अकील हुसैन, ओडिन स्मिथ, उनकी भी एक तरह से कमबैक हुई है। कुछ उनके ओडीआई स्पेशलिस्ट बाहर भी हुए हैं। लेकिन अगर उनकी भी अब मैं 11 बनाने की कोशिश करूं तो मुझे लगता है कि काइल मेयर्स और ब्रेंडन किंग ओपन कर सकते हैं, जो सेम उनके ओडीआई में भी ओपनिंग पेयर थे। इसके अलावा नंबर 3 पे जॉनसन चार्ल्स होंगे। और फिर आपका जो मिडिल ऑर्डर होगा वो पूरन, हेटमायर और रोमन पावेल जो कप्तान है, तो ये 6 तक हो जाएंगे। फिर 7 और 8 पे आप चाहोगे कि थोड़ा सा आपको ऑलराउंडर्स मिले, तो उस समय जेसन होल्डर और रोमोरे शिफर्ड की तरफ देखोगे, या फिर ओडिन स्मिथ भी एक ऑप्शन हो सकते हैं। बाकी अकील हुसैन होंगे आपके इकलौते स्पिनर। और फिर बाकी आपके जो स्पेशलिस्ट गेंदबाज है ओबेड मॉकॉय और फिर अल्जारी जोसेफ को आप खिलाना चाहोगे, तो यही कुछ आपकी टीम हो सकती है। एक बीच में ऑफ स्पिनर का भी उनके पास ऑप्शन है रोस्टन चेस के रूप में, बट आई डोंट थिंक उनको खिलाएंगे, क्योंकि वो उनके बैटिंग में अगर आप देखो थोड़ा सा वो वीक पॉइंट हो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर टेस्ट और वनडे क्रिकेट के लिए जाने जाते हैं। T20 में शायद उनका उतना यूटिलाइजेशन ना हो सके, तो बस वही एक तरह से पॉसिबल प्लेइंग 11 उनके लिए भी हो सकती है। तो खैर देखते हैं, आज रात 8 बजे मैच है तो फिर क्या रिजल्ट होता है। उम्मीद तो यही करेंगे इंडियन टीम जीते, बट T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जहाँ पे वेस्ट इंडीज सबसे ज़्यादा आपको चैलेंज कर सकती है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना राय रखिए और आपकी क्या प्लेइंग 11 होगी और कौन सी टीम आप उम्मीद कर रहे हो कि मैच जीतेगी उसके बारे में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वो जो केएल राहुल और श्रेयस अय्यर वाला बड़ी ब्रेकिंग खबर है उसके बारे में आपको बताऊंगा। मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।